आप सबका स्वागत है ब्रेन फ्यूल चैनल पे। फ्यूल दीजिए अपने ब्रेन को नॉलेज से। अभी जो सीरीज स्टार्ट की गई है, एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की गई है, क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी जो कोर्स डिजाइन किया गया है ये बोर्ड्स के बच्चे जो क्लास 10th के हैं, उनके अलावा एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ और जो बाकी अदर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। अभी ऑप्टिक्स होता क्या है? स्टडी ऑफ लाइट को ही क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स। मतलब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट की स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। अभी जो आपका ऑब्जेक्ट दो टाइप्स का होता है, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिनके पास खुद की ही लाइट होती है, जैसे कि आप यहाँ इमेजेस में देख सकते हैं सन, और दूसरा है कैंडल। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? जिनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती, इनको दिखने के लिए दूसरों की लाइट की जरूरत होती है, जैसे कि वुड और ट्री। अभी इनमें क्या होगा, जब तक सन की रेज आएगी नहीं या फिर आपकी रूम की लाइट आप जलाओगे नहीं, टॉर्च नहीं जलाओगे, कैंडल नहीं जलाओगे, तब तक आपको ना तो पेड़ दिखाई देगा ना तो वुड दिखाई देगा। तो समझ में आया? ल्यूमिनस क्या होता है? जिनके पास खुद की लाइट होती है। और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। अभी हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन होता है लाइट का बाउंस बैक करना अपने ही मीडियम में, जब वो स्ट्राइक करेगा किसी प्लेन सरफेस पे। मतलब कि अगर, जैसे कि ये अगर आप देख सकते हो मेरा एक प्लेन सरफेस है, अगर इस पे कोई लाइट स्ट्राइक करेगी, मतलब उस पे लाइट जाएगी, तो वो वापस से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक करेगी। मतलब कि आप डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, the phenomenon of bouncing back of light into the same medium by the smooth surface is called reflection। यहाँ पे रिफ्लेक्शन की जब भी बात होगी, आप एक चीज याद रखना, सिर्फ एक ही मीडियम की बात करेंगे। ओनली द सेम मीडियम, मतलब अगर एयर की बात हो रही है तो सिर्फ एयर की ही बात होगी, वहां पे मीडियम चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या होता है? इंसिडेंट लाइट। अब इंसिडेंट लाइट क्या होती है? जब कोई भी लाइट एक सरफेस पे गिरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक सरफेस है, अगर इस पे एक लाइट गिरेगी तो ये क्या होगा? ये बन जाएगी इंसिडेंट लाइट। इसी तरीके से एक और रे बनाते हैं, एक और रे बनाते हैं। अगर ये रे एक सरफेस पे गिर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कुछ तरीके का होता है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अभी ये टॉर्च से क्या हो रहा है? लाइट आ रही है, एक स्मूथ सरफेस है यहाँ पे, जिस तरीके से लाइट आई उसी तरीके से क्या हो गई? वापस चली गई। अभी जो रिफ्लेक्शन होता है एक लॉ को फॉलो करता है। अभी इसके अगले वाले स्लाइड में हम लॉ को देखेंगे। पहले हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर एक प्लेन सरफेस है, उस पे अगर लाइट इस तरीके से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये भी क्या बन गया? इंसिडेंट रे बन गया। इंसिडेंट मतलब क्या? अगर ये मेरा एक सरफेस है, इस पे कोई एक रे आके गिरेगा तो क्या बन जाएगा? इंसिडेंट रे। और वैसे ही वो अगर स्मूथ सरफेस है तो उसको क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस पे जैसे लाइट आएगी वैसे रिफ्लेक्ट करेगी। और लाइट हमेशा रे की पाथ को फॉलो करती है। मतलब राइट, जो लाइट है आपका, एक रे, जैसे रे क्या होता है मैथ्स में? एक जो एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो लाइट भी किसको फॉलो करती है? रे को फॉलो करती है। इसलिए आप देखना डायग्राम में, इस तरीके से हम लोग रे की थ्रू लाइट की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप इस तरीके से समझिए कि मेरा जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, ये इस तरीके से उबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो क्या होगा जब लाइट यहाँ पे गिरेगी, तो ये इस तरीके से जाना चाहिए था, बट ये जाएगी इस तरीके से। लाइट इस तरीके से गिरेगी, जाना ऐसे था, बट ये जाएगी इस तरीके से। समझ में आया? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्लेन सरफेस की बात होगी। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा? सरफेस प्लेन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखो, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है? जब लाइट गिरती है एक सरफेस पे तो क्या करती है? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट। लाइट गिरी एक सरफेस पे और क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अभी आपको तीन जो टर्म्स है उनको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहला टर्म है नॉर्मल। पहला टर्म क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि कोई भी एक सरफेस है,
line perpendicular to the surface is called normal. Line perpendicular to the surface is called normal. अभी मैंने एक वर्ड यूज किया perpendicular. Perpendicular मतलब जो कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक लाइट गिरी, क्या बन गई, इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट लाइट क्या होती है, जो कि एक सरफेस पे गिरेगी तो क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे. ये बन गया आपका इंसिडेंट रे, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे. अब ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे गिरेगा वैसे ही ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे, जो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना होगा, जो रिफ्लेक्शन होता है कुछ नियम को फॉलो करता है, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो पहला लॉ क्या कहता है कि जो आपका इंसिडेंट रे होता है, जो कि रे आपके सरफेस पे गिरेगा, वो नॉर्मल, जो कि आपके सरफेस से एकदम परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, वो, और दूसरा जो रिफ्लेक्ट बैक हो गया हो वो, ये तीनों चीज एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए. ये तीनों चीज कहां पे आना चाहिए, एक ही सरफेस पे लाई करना चाहिए. मतलब ये तीनों एक ही सरफेस पे आना चाहिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. दूसरा क्या होता है कि जितना एंगल आपका इंसिडेंट रे बनाएगा, उतना ही एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा. इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे एंगल आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को. एंगल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को. एग्जाम्पल के लिए तौर पे समझिए कि ये मेरा एक सरफेस है, ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया, नॉर्मल. अब जितना एंगल यहाँ पे लाइट गिरेगी उतना ही क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी. अगर ये मेरा 30 डिग्री का बना है, ये मेरा कौन सा हो गया, आई हो गया, इंसिडेंट रे. ये मेरा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे. तो ये एंगल आई और ये मेरा एंगल आर. तो मेरा एंगल आर भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा. अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा. अब तक के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर, इमेज फॉर्मेशन, इन सब के लिए. तब तक के लिए